नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में चुनावी साल में सभी दल ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि दलितों के दिल में कोई है तो वही है, किसी दूसरे के लिए कोई जगह नहीं। साथ ही सभी दल दूसरों पर दलित हितैषी होने का दिखावा करने का आरोप लगाते हुए उनके लिए किए गए कामों को खुद से गिना रहे हैं। लेकिन इतना होते हुए भी सभी के दिल में ये डर है कि उन पर बना भरोसा कब दरक जाए और दूसरा कब सेंधमारी कर जाए। ऐसे में सभी दलितों को अपने साथ जमाए रखने के लिए दांव पेंच लगा रहे हैं। कार्यक्रमों की होड़ सी मची है, लेकिन दो खेमों में सत्ता के लिए चल रहे दंगल में बटेंगे तो कटेंगे की बात करने वाले भी छोटे छोटे तबके के लिए अलग से तैयारी करते दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि सारी मेहनत मशक्कत कुछ और नहीं तो दलित वोट के लिए सियासी दंगल है और इसमें कौन बढ़त बनाता दिख रहा है। सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए आदित्य पासवान जी हैं, आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी हैं, जेडीयू की ओर से महेश दास और बीजेपी की ओर से अनामिका पासवान जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अनामिका जी, आपसे शुरू करते हैं। अंबेडकर जयंती के बहाने पूरे एक पखवाड़े तक कार्यक्रम की तैयारी कर रही है बीजेपी। क्या जो आरोप बीजेपी दूसरे दलों पर लगाती रही है कि अलग अलग समूह में वोट के राजनीति के लिए बांटा जा रहा है समाज को, वही नहीं आप कर रही हैं? आपको क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी समाज को बांट रही है? हमारे प्रधानमंत्री जी तो सबका साथ और सबका विकास लेकर चलने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इसी नीति को फॉलो करती है। देखिए, जहाँ तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और दलित समाज की बात है तो मैं ये प्रूफ कर सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दलित का भी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी हितैषी होने का उदाहरण पेश किया है। आप अगर देखेंगे तो भाजपा समर्थित जब सरकार थी, भारत सरकार की, उस समय के कार्यकाल को आप जब देखेंगे तो बाबा साहब को भारत रत्न मिला। उसी समय SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 लागू हुआ। अभी हमारे अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को देखेंगे तो इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए 5 तीर्थ बनाए। वो 5 स्थान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए थे, जहां उनका जन्म स्थान हुआ था, जहां शिक्षा भूमि थी, जहां उनका दीक्षा भूमि थी, जहां उनका परिनिर्वाण हुआ था, और चैत्य भूमि मुंबई में बना। और बाबा साहब अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में बनाया गया। 2003 में हमारे अटल जी ने जिस घर में बाबा साहब की मृत्यु हुई थी, उस घर को खरीदा गया था 16 करोड़ में उनके द्वारा। उस पर बहुत बड़ा स्मारक बना है। और सबसे बड़ी बात है कि 2018 में आपने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध जाकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने SC/ST एक्ट को और भी कड़े किए और हम लोगों ने तो पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा भी दिया, पिछड़ा आयोग को। और कांग्रेस की सरकार जो दावा करती है तो इनसे पूछ लीजिए कि 1961 में नेहरू जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा कि मैं किसी भी तरह के आरक्षण को पसंद नहीं करता और नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं, जो हमारे देश की अकुशलता को बढ़ावा देता हो, हमें 2M दर्जे की ओर ले जाता हो। चलिए, और 85 में तो राजीव गांधी ने कह दिया था एक इंटरव्यू में कि नो प्रमोशन ऑफ इडियट्स इन द नेम ऑफ रिजर्वेशन। इंदिरा गांधी जी ने तो कहा है, नाम ले लेकर अनामिका जी, आप नाम लेकर आरोप लगा रहे हैं तो जवाब देने का बताया। हम जा रहे हैं, नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि आप झूठ बोल रही हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप नाम लेकर आरोप लगा रही हैं तो उसका हम जवाब ले लेते हैं। हम ये कह रहे हैं कि उसका जवाब ले लेते हैं। आदित्य जी से जवाब ले लेते हैं। जी बिल्कुल जी। आज राहुल गांधी जी संविधान को हाथ में लेकर घूम रहे हैं, वही पूछ लेते हैं। उनसे पूछा जाए कि उनके पूर्वजों ने बाबा साहब को कितना अपमानित किया, कितना प्रताड़ित किया कि उन्हें लॉ मिनिस्टर के पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आदित्य जी, मेरा सवाल नहीं है, अनामिका जी का सवाल है, आप सुन रहे थे, जवाब दीजिए। देश में भारतीय जनता पार्टी ने जो जुमला शुरू किया है और जुमला जो देते हैं और झूठ जो बोलते हैं, इनका झूठ और जुमला रुक नहीं रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण का प्रारूप तैयार किया और कांग्रेस पार्टी ने उसे लागू किया। प्रिवेंशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब मजबूती से कांग्रेस ने लागू किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हिंदू कोड बिल लेके आए थे और कांग्रेस ने विरोध किया था। नेहरू जी ने इसे पारित नहीं होने दिया था। बोलिए, और बाबा साहब को इस्तीफा देना
सुन लेते हैं उनकी इस बात को आप झुठला नहीं सकते हैं। बोलिए, थोड़ा और चिल्ला के बोलिए। बिल्कुल बोलूंगी, सत्य है तो बोलूंगी। जी आदित्य जी, अब मैं अपना सत्य रखता हूं, अब आपका अपना सत्य रखता हूं। तो हिंदू कोड बिल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया और लोकसभा में वो पेश हुआ था, लेकिन वहां पे यही हिंदू राम राज्य परिषद के लोग, जनसंघ के लोग ने बड़े रूप में लोकसभा में विरोध किया था, बिल नहीं आने दिया था। आप गलत बोल रहे हैं। आरामैया जी, आपको इतिहास के पन्नों में जाना चाहिए और इतिहास को पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए और समझिए। सुनिए, आपकी आधी अधूरी जानकारी को मैं पूरी कर देता हूं कि हिंदू कोड बिल का विरोध, हिंदू कोड बिल का विरोध जो है राष्ट्रीय राम राज्य परिषद ने किया, करपात्री महाराज ने किया और जनसंघ के लोगों ने किया, लोकसभा के भीतर और लोकसभा के बाहर। तो आप उसी से हाथ होकर मानते थे कि आपने उनकी बात मान ली और बाबा साहब की बात नहीं मानी? आप इतना मानते थे उनको? अरे आप सुनिए तो सही, इससे हाथ होकर बाबा साहब ने लॉ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया और आपने तिरस्कार करना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का छोड़ा नहीं। आप क्या बात करेंगे? भारतीय जनता पार्टी, हिंदू कोड बिल की बात कर रही हैं, हिंदू समाज के एक तबके की बात कर रहे हैं जिस पर सबकी दावेदारी है। पूरे समाज को एक साथ लेकर चलने में क्या समस्या हो रही है? आदित्य जी आएंगे आपके पास। आदित्य जी, मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, तो आप अपनी बात कीजिए ना, आप अपनी बात से भटके नहीं। जी, मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए पहले, तब जो चीजें रिकॉर्डेड है अनामिका जी, ठीक है, सुन लेते हैं उनकी बात। हाँ, मेरी बात नहीं, हम हिंदू कोड बिल की बात नहीं कर रहे हैं, हम दलितों की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं दलितों की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, आज देखिए पूरे देश में किस तरह से दलितों का शोषण, उत्पीड़न और उनकी हत्याएं हो रही है। अभी क्या हुआ राजस्थान में? देखिए, राजस्थान में हमारे प्रतिपक्ष के नेता, हमारे कांग्रेस के जूली जी थे, वो गए मंदिर में और मंदिर को धुलवाया गया। बिहार में क्या हुआ? बिहार में जीतन मांझी जी मंदिर जाते हैं, उसके बाद मंदिर को धुलाया जाता है। आज बिहार में लगातार दलितों का उत्पीड़न और शोषण। अनामिका जी, आप बोल रही थी, मैं चुप था, आपकी बात सुन रहा था, आप बीच में नहीं बोलिए, सुनिए बातों को। आज बिहार में हमारे दलित, हाँ, आज आप बिहार में हमारे सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब भी हम किसी मुद्दे पर बात करते हैं तो लोग अपने पहलू को नहीं बताते हैं और दूसरों की खामियों को गिनाते हैं। अपनी बड़ाई कीजिए ना, आपको मंच दिया जा रहा है, आपको मौका दिया जा रहा है, हम आपको अपनी बात रखने का मंच कर रहे हैं, आप दूसरों की बात कर रहे हैं। इनसे पूछ लीजिए कि एक भी स्मारक अगर बाबा साहब का कांग्रेस ने बनाया हो तो बता दीजिए, एक भी जगह का बताइए। आप इतना बेचैन क्यों हो रही है? बताइए एक भी जगह। दीपक जी, अगर आपने क्या या डिबेट बुलाया है या हंगामा करने के लिए बुलाया है? नहीं तो मैं इन्हें एक शब्द नहीं बोलने दूंगा। फिर तब आप जब बोल रही थी मैं चुप था। आप चलिए, बोलने के लिए शब्द हो तो सब लोग बोलेंगे। चलिए, हमारे पास और भी मेहमान है। ठीक है आदित्य जी, प्रमोद जी के पास चलते हैं। प्रमोद जी, दीपक जी, आवाज दलितों को दी गई है। लालू प्रसाद यादव द्वारा इसका दावा पार्टी करती रही है और कई तरह के आयोजन होते रहे हैं, लेकिन फिर भी एनडीए खेमे का ये आरोप है कि दलितों को नजरअंदाज किया जाता है, उन्हें दोयम दर्जे का वोट बैंक समझकर रखा जाता है और उन्हें समाज में सरकार की ओर से कोई योजना नहीं दी जाती है, जो अभी महागठबंधन के नेता हैं जो दावा करते हैं बड़े बड़े। क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो समझने वाली बात है कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय जो हालात था, तो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उस समय दलितों के उत्थान के लिए, समाज के अंतिम पंक्ति में जो खड़े लोग थे उनको समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने आह्वान करने का काम किया था। और आह्वान क्या करने का काम किया था कि वो भैंस चराने वाले, वो बकरी चराने वाले, वो घोंघा चुनने वाले पढ़ना लिखना सीखो और उनके हक और अधिकार के लिए उन्होंने लड़ना सिखाया, उनको स्वर देने का काम किया गया। ये सबसे बड़ी बात है कि दलितों के लिए जब आप उनके अधिकार पर जो है सामंतवादी ताकतें उनके अधिकार को दबा करके रखी हुई थी, छीनने का काम कर रहे थे, उस समय हमारे नेता ने उनको स्वर देने का काम किया और अपने अधिकारों के लिए चाहे थाना स्तर पर हो या ब्लॉक स्तर पर हो, जा करके अपने अधिकारों को लेने के लिए अलग जगाने का काम किया। देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमारे नेता ने भी वही आह्वान करने का काम किया था और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अभी 2-3 दिन पहले का ही उनका वक्तव्य है, उन्होंने क्या कहने का काम किया कि स्कूल को मंदिर मानो और शिक्षा को ही अपना धर्म मान करके आप जो है
आगे बढ़िए। उन्होंने दलितों के बीच जो है अलग जगाने का काम किया और उन्होंने शिक्षा को प्राथमिकता दे करके शिक्षा को आत्मसात करने की बात कही है। और उन्होंने कहा है, हमारे नेता ने भी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो आप देखिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, पटना के बीचों बीच कई जगह आप अंबेडकर भवन से लेकर के आप पटना में आप देख लीजिए कि उनके रहने के लिए पटना के बीचों बीच जो है भवन बना करके देने का काम किया गया था। और हमारे देखिए, आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा, क्यों आप बीच में बोल रहे हैं। और देखिए, हमारे नेता ने क्या कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो एक एक जो दलित वंचित समुदाय के लोग हैं उनको हम जो है पक्का मकान देने का काम करेंगे। मैं 2-3 छोटी छोटी बातें बता देना चाहता हूं। अभी SC/ST एक्ट के बारे में बोल रहे थे, अभी 2018 की बात मैं बता देता हूं। SC/ST एक्ट में यही केंद्र सरकार के द्वारा बदलाव किया गया और देश स्तर पर जो है आंदोलन, देश स्तर पर जो है आंदोलन किया गया था और उसके बाद जो है उसको वापस लिया गया। देखिए, उसके अलावा आप देखिए 13 पॉइंट रोस्टर, दीपक जी थोड़ा सा रोक लीजिए, बाद में ये अपनी बात को रख लेंगे। 13 पॉइंट रोस्टर की बात जो थी, 13 पॉइंट रोस्टर पर इनका जो है जो नियति थी वो साफ रूप से झलकती थी। और सुन लीजिए, अभी हम लोगों ने जो जातीय गणना, और थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए ना। नहीं, थोड़ा फैक्चुअल बातें अगर हैं तो उस पर फैक्चुअल बातें होंगी ना प्रमोद जी। नहीं तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो फैक्चुअली बातें कह रहा हूँ। अपने नजरिए से क्या देश स्तर पर आंदोलन नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू आप छुपा दे रहे हैं ना प्रमोद जी। आप सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन अनामिका जी का ये कहना है कि उसमें जो एक महत्वपूर्ण पहलू था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, उस पहलू को आप छिपा दे रहे हैं और उस पूरे तथ्य को अपने हिसाब से प्रस्तुत कर रहे हैं। आप देखिए ना, अभी दीपक जी, अभी आरक्षण का दायरा जातीय गणना करा करके बिहार सरकार ने आरक्षण के दायरा को बढ़ा के 65% करने का काम किया गया। न्यायपालिका में कैसे पेंडिंग गया, जब हम लोग लगातार ठीक है, शामिल करने का बात कर रहे हैं। ठीक है प्रमोद जी, हम आएंगे, फिर से आएंगे, वक्त कम है, इसलिए महेश जी के पास चलते हैं। अधिकार को जो है छीनने का काम किया। ठीक है, ये आरोप आपका है। महेश जी से हम जान लेते हैं। महेश जी करीब 2 दशक तक मुख्यमंत्री सत्ता में रहे और जानकार राजनीतिक बताते हैं कि दलित वोट बैंक पर जबरदस्त पकड़ है नीतीश कुमार की, और क्या वाकई इसमें जो सच्चाई है और विरोधी जो दावा करते हैं उस पर कितने सच्चाई है? देखिए दीपक जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी 2005 से जब से सत्ता संभाले हैं, आते के साथ ही 2006 में पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण का व्यवस्था किया, जिसमें दलित SC/ST समुदाय, OBC समुदाय और सभी को रिप्रेजेंटेशन मिले। उसके बाद फिर 2007 में नगर पालिका में व्यवस्था किया। और एक सबसे महत्वपूर्ण विषय मैं बताता हूं कि जब से मतलब नीतीश कुमार जी गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पे एक दलित मोहल्ला में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है, वहां CM भी जाते हैं और उस गांव का, वहां दलित गांव का जो सबसे बुजुर्ग आदमी होता है वो झंडा फहराता है और उसके सामने मुख्यमंत्री हो, DGP हो या चीफ सेक्रेटरी हो, सभी लोग उनको सलाम करते हैं। समझिए कि ये कितना बड़ा दलितों के स्वाभिमान के लिए और सम्मान के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने काम किया है। उसके बाद जब वो सत्ता में आए तो आपको बताना चाहते हैं हम कि SC/ST विभाग का निर्माण उन्होंने किया। उसके बाद जो अनगिनत उन्होंने काम किया है वो अतुलनीय है। पूरे देश में आदरणीय नीतीश कुमार जी की चर्चा होती है कि जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है वो एकदम अतुलनीय है। और समझिए इस चीज को कि ये कह रहे थे कि लालू जी ने स्वर दिया, तो क्या उससे पहले कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री नहीं हुए थे क्या? उसके पहले भोला पासवान शास्त्री जी मुख्यमंत्री नहीं हुए थे क्या? उससे पहले रामसुंदर दास जी मुख्यमंत्री नहीं हुए थे क्या? ये लोग क्या निचले तबके के नहीं थे क्या? ये लोग निचले तबके के लोगों को क्या स्वर देने का काम नहीं किया क्या? ये बताएंगे क्या RJD के लोग? लालू यादव क्या है? लालू यादव भाई, और ये कह रहे थे कि तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय यादव जी आए हैं तो कह रहे हैं कि शिक्षित बनो। लालू प्रसाद यादव ने देने का काम किया है, जो आप लोग उनके द्वारा दिए गए
भवन थे उनको आप लोग तोड़वाने का काम कर रहे हैं। और आप चलिए। समझिए, आप नहीं दीपक जी, अभी रुक जाइए। हाँ, नहीं, हम उसी पे आ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि एक एक करके अगर बात रखे तो जी। नीतीश कुमार जी ने जो दलितों के लिए काम किया, आप सुन लीजिए। नहीं, वो तो आप गिना ही रहे हैं। आप ये कह रहे हैं ना कि क्या लालू प्रसाद ने क्या किया है जिसका वो क्रेडिट ले रहे हैं, तो हम उस पे आना चाह रहे हैं कि आप कैसे उनके काम को खारिज कर रहे हैं, ये हम जानना चाह रहे हैं। हाँ, मेरा बातों को सुन लीजिए। नहीं, महेश जी, आपकी ही बात सुनने के लिए मैं ये सवाल कर रहा हूं कि प्रमोद जी ने जो बातें गिनाई है उन्हें आप खारिज कर रहे हैं। बिहार में विकास मित्र का निर्माण कराया और पूरे बिहार में 10 से एक अधिक सवाल का संख्या जवाब है। पूछ लीजिए। 16 से बोलिए ना प्रमोद जी, बोलिए, क्या सवाल है? आरक्षण के दायरा को डालने के लिए हमारे नेता लगातार जो है तमाम जनसभाओं में कहने का काम किए, जो इनके मुंह में नहीं जम गया था। इन लोगों ने आरक्षण चोरी करने का काम किया है। एक स्कूल नहीं खोल पाए। प्रमोद जी, ये तो गिना रहे ना कि नीतीश कुमार ने आते ही आरक्षण दिया और उस समाज के तबके को ज्ञान देंगे क्या? सिर्फ आरक्षण नहीं दिया, उन्हें सम्मान भी दिया। वाले शिक्षा पे ज्ञान देंगे। अरे तो नहीं, विद्यालय खोल रहे हैं ना, जो खोला गया महेश था जी, वो एक ये क्या विजन बात था। हुई? आप लोगों को वो विजन दिखाई देगा क्या? जो बच्चे पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं जाते थे, जो मवेशी चराने का काम करते थे, उन बच्चों के लिए वो खोला गया था। चलिए, ठीक है। अपने मवेशी को भी ठीक है, चराने का हम काम करेंगे। हम चर्चा के अगले पड़ाव पर चलते हैं ना। पढ़ाई भी करेंगे। ठीक है। ये आप लोग के समझ में आएगा। नहीं, जापान ठीक है। सरकार ने भी इसको हो सराहने गया, का काम किया हो है। गया। आ रहे हैं अनामिका जी, हम चर्चा के अगले पहलू पर चलते हैं और फिर एक एक सवाल, क्योंकि समय का अभाव है हमारे साथ। चार महेश जी ठीक है, आपकी बात सुन ली है कि वो क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, वो क्रेडिट नहीं दे रहे, वो ठीक है, बैठ जाते हैं। ठीक है। हम इसमें अगले पड़ाव पर चलते हैं और अब ये जानने की कोशिश हम ये करेंगे कि ये समूह जो इतना खास है कि किसी की जीत और हार सुनिश्चित कर सकता है, उस समूह को क्या सिर्फ दूसरों की शिकायत बोलकर आप अपने साथ रख सकते हैं? क्योंकि उनकी भी एक समझ है, राजनीतिक चेतना है और सामाजिक जो सरोकार सरकार का उस तबके से रहा है वो अब तक देखते आए हैं। तो दूसरों की शिकायत करने के बजाय हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में दो शब्द बोलकर इस समय का सदुपयोग कर लें कि दलित आपके साथ आए। आप समझिए कि आपको दलितों के बीच जाकर बोलने का एक मंच हम दे रहे हैं, तो आप अपनी बात कीजिएगा, कृपा करके दूसरों की शिकायत ना कीजिएगा, क्योंकि वो आपने काफी कर लिया है। आदित्य जी, आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी आए हैं बिहार में हाल ही में और खुले मंच से ऐलान करके गए हैं, संगठन में दायित्व दिया गया है दलित तबके को। तो क्या लगता है कि इन कोशिशों से कुछ कामयाबी मिलेगी? दीपक जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा दलितों के साथ सच्ची हितैषी रही है और हमने कांग्रेस दलितों के लिए हमेशा काम किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, अभी राजेश कुमार जी को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और कांग्रेस प्रतिबद्ध है दलितों के प्रति, दलितों के कल्याण के लिए। और आज बिहार में जो स्थिति है दलितों की, आज कोई अपना अगर हक अधिकार के लिए आवाज उठाता है तो उसके लिए दोनों हाथ काट दिए जा रहे हैं। आज हमारी बहनों का बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जा रही है, हमारे पासवान भाइयों की लगातार हत्या हो रही है और ये सरकार संवेदनहीन है और पक्षपातपूर्ण रवैया प्रशासन का रहता है। मैं आपको और आपके माध्यम से बिहार की सरकार को संज्ञान में लाना चाहूंगा कि 1992-93 में नवादा जिले के नादरीगंज में आपको करीब 75 लोगों को 50-50 डिसमिल जमीन दी गई थी वहां पे उनको स्थापित करने के लिए, और आज वहां के स्थानीय सीओ ने रिपोर्ट जारी कर दिया है उसको जमीन को खाली कर देने के लिए, क्योंकि उनको अपना ब्लॉक ऑफिस बनाना है और कोई मुआवजा की बात नहीं हो रही है। और उस जमीन पे दुसाद, मुसहर, मांझी, रजवार, रजक सभी लोगों को मिला है और ये सरकार किम कर्तव्य मूड होकर के एकदम ये सरकार निर्दयी होकर के किया है कि दलित समुदाय जो महेश जी, भूमिहीन है, महेश जी, उसको जमीन महेश के जी, घर बनाया जाए। निर्दयी होकर 15-20 सेकंड और है, उनको बोल लेने दीजिए। निर्दयी होकर के वहां से उन्हें हटाने का काम किया जा रहा है और लगातार बिहार में उत्पीड़न हो रहा है हमारे दलित भाइयों का, हमारी बहनों का, और शोषण किया जा रहा है और सरकार उसको देखने नहीं जा रही है। मुआवजा मिलता है, बस मुआवजा मिलकर के जिला बदलता है, नाम बदलता है, ब्लॉक बदलता है, लेकिन सरकार दलित का उत्पीड़न शोषण आदित्य जी, आप अपनी उपलब्धि नहीं गिना सके उस समाज के लिए, क्या आपकी प्लानिंग है वो नहीं गिना सके? अनामिका जी, थोड़ा सा बिहार का दलित देख रहा है कि आने वाले चुनाव में किसके साथ जाना है, क्योंकि उन्हें अपनी सरकार बनानी है। चलिए ठीक है, किसके साथ जाना है ये आप दावा कर रहे हैं, लेकिन क्यों जाना है, आपके साथ विशेष रूप से क्यों जाना है, ये आप स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए। चलिए मैंने बताया जी के पास चलते आ रहे हैं। लागू किया नहीं दीपक जी, गलत बात है। आरक्षण हमने लागू किया, प्रिवेंशन ऑफ SC/ST एक्ट जो है वो कांग्रेस ने लागू किया, देश में मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज हमने दलितों को दिया है और
नौकरियां बांटी दी गई है दलितों मुफ्त को। शिक्षा, अरे, मुफ्त हॉस्टल इलाज। कमीशन के विरोध में तो राजीव गांधी तक का 2 घंटा विरोध में भाषण हुआ और आप अरे बात कर रहे हैं ये आरक्षण जुमला की। देने वालों को क्यों बुला लेते आरक्षण हैं की आप? बात कर रहे हैं अपना आप तो? शो मत खराब कीजिए। जुमला देने वालों को बुला कर अपना शो मत खराब कीजिए। ठीक है। इनका जवाब एक लाइन में देना है। अनामिका ये झूठे लोग नहीं, आदित्य जी एक ठीक है, जनता ने सुन लिया आपकी बात। हम अनामिका जी आपके पास आएंगे, प्रमोद जी के पास चलते हैं। प्रमोद जी, बस अपनी उपलब्धियां और दलित समाज आपके साथ क्यों जुड़े, ये उन्हें बताइए। देखिए दीपक जी, मैंने अपने पहले उद्बोधन में अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा किए गए जो काम थे उसके संदर्भ में मैंने चर्चा करने का काम किया। सबसे बड़ी बात है कि हम जो जातीय गणना करा करके जो आरक्षण के दायरा को हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, वो मामला न्यायपालिका में अरे है, भाई आप पूरी अपनी क्यों उपलब्धि ऐसा दिखाइए ये इस प्रकार का क्यों बहस करने का काम करते हैं? अनामिका जी, हमारे आप नेता अपने ने समय में वो कर लीजिएगा। आरक्षण के दायरा को बढ़ाने अनामिका का जी, काम किया। नहीं, ठीक है महेश जी, हिस्सेदारी, महेश जी, अनामिका जी, आपको हम पर्याप्त वो समय देने देंगे ना। की बात कही उनका जो गई समय होगा। और जब आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया तो एससी को 16 से 20% किया गया। हमारा कहना है कि अगर ये आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया और उसको अगर 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाता तो आज जो ये स्थिति हुआ, जो ये कह रही है, बार बार चिल्ला रही है कि ये सब जुडिस हो गया है, तो अगर आप इसको 9वीं अनुसूची में आपने क्यों नहीं शामिल किया? यही जब जातीय गणना कराने के लिए हम लोग आगे बढ़े और केंद्र सरकार के पास गए, भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर इनकार करने का काम किया था, अरे उनको आप तो सोलिसिटर कांग्रेस का जनरल विरोध भी खड़ा करके ही करने का आपके काम लालू किया जी नेता था। बने। लेकिन जब और हम आज दोनों अनामिका जी, हम अनामिका जी, को अनामिका हक और जी। अधिकार देने की बात करते हैं, जब आरक्षण का दायरा बढ़ा करके उनको मुख्य धारा में लाने की बात करते हैं, ठीक है, वो बोल लेने तो दीजिए ना, आप उनके पास जो ऐसा लाइन है वो क्यों- बोल लेने आप दीजिए। आपने उनके जो हमारे द्वारा दिए गए आरक्षण का दायरा था उस पर हकमारी आपने करने का काम किया है। ये तो सबसे बड़ा सवाल इसलिए है। दलित वोट बैंक इनके साथ नहीं आपके साथ जाए। नहीं आप नहीं, क्या प्रमोद जी, आप तो चाहते नहीं है कि दलितों का वोट मिले। आरक्षण को बढ़ाया अभी। मामला ये और नहीं आप- है, ये शुरू से दलितों के प्रति इनका जो भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा रहा है, उनको कभी सम्मान देने का काम किया है क्या भारतीय जनता पार्टी चलिए ने? ठीक है, बाबा साहब ठीक है, होगा। कभी तो ठीक क्या- है। आपने दिया जो क्या? उनको आप जो भारत रत्न की बात कर रही थी उस समय किसकी सरकार थी? बीपी सिंह की सरकार थी, किसकी सरकार थी? लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी अरे का आपका बाहर से समर्थन था, और आप बाहर से समर्थन कर रहे थे, मुख्यमंत्री आपके बाहर से समर्थन कर रहे थे। आपने तो जो है मंडल के खिलाफ कमंडल लेकर के चलने का काम किया था। मंडल के खिलाफ आप लोगों ने कमंडल लेकर के निकलने का काम किया था। दलितों को कभी उचित स्थान देने का काम किया है क्या? आज वोट बैंक के लिए आप दलित प्रेम जगाने का काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये प्रेम जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप उस प्रेम की आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, हम जान लेंगे। हम महेश जी को एक वो मौका और दे जानती लेते है, हैं। बिहार की महेश जी, जनता आपने जानती कुछ है, उपलब्धियां प्रधानमंत्री गिनाई, लेकिन जानती है। विरोधियों पर हमला भी बोला। महेश जी, तेजस्वी जी की तरफ जो नहीं है। दलित अरे तो बताइए दलित ना, समाज देश के है प्रधानमंत्री जी कितने वो पढ़े आपके लिखे हैं, साथ बताते क्यों क्यों बने नहीं रहे हैं? आपको? क्योंकि आपने आरजेडी के दावे और वादे सुन लिए, कांग्रेस के दावे और वादे सुन लिए, तो उनके साथ क्यों नहीं जाए, आपके साथ क्यों रहे? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने सपना देखा था कि दलितों को उचित रिप्रेजेंटेशन मिले। तो आप अभी की सरकार में देख लीजिए कि जेडीयू से 3 मंत्री दलित समुदाय से हैं। जो बिहार का सबसे अधिक बजट वाला शिक्षा मंत्री हैं वो दलित समुदाय से आते हैं, सुनील कुमार जी। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी जी हैं जो सबसे अधिक बजट वाले आते हैं। मद्य निषेध विभाग जो सबसे अधिक बजट वाले आते हैं वो रत्नेश सदा है, वो दलित समुदाय से आते हैं। अरे आप काहे हल्ला कर रहे थे, तो बोलने दीजिए ना भाई, आपके पास तो उपलब्धि है नहीं। ठीक है महेश जी, पूरे बिहार में प्रमोद जी, ठीक है, आपने बता दिया। पूरे बिहार में वेलफेयर हॉस्टल का निर्माण जहां दलित समुदाय के बच्चे रहते हैं अपने शिक्षा ग्रहण करने के लिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार में निर्माण कराया है। और सुन लीजिए, SC/ST डिपार्टमेंट के द्वारा, प्रमोद जी, SC/ST डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं, तो ठीक है, आपने उल्लेख कर दिया ना, वो देखेंगे, अगर नहीं देखेंगे तो नुकसान उनका होगा। हाँ महेश जी, SC/ST डिपार्टमेंट के द्वारा सावित्रीबाई फूले के नाम से दलित कम्युनिटी की महिलाएं बच्चियां कैसे पढ़े उसके लिए हॉस्टल सहित स्कूल का व्यवस्था किया गया है। और सुन लीजिए, जो बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूजी आपका नर्सरी से पीजी तक दलित कम्युनिटी के बच्चे के लिए फ्री शिक्षा की व्यवस्था है, आप समझिए। उसके बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज और
इंजीनियरिंग कॉलेज जो है मात्र 5 से 10 रुपया में शिक्षा ग्रहण कराया जाता चलिए, है। मतलब उसके समाज बाद के तबके को आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त और अवसर। सुन लीजिए महेश जी, भाई, उतना अरे समय और हम नहीं है सुन लीजिए जितना आप भाई, गिना और सकते हैं। सुन नहीं लीजिए, नहीं महेश जी, हम दलित- समझ गए, दलित- समझ गए, हम अरे समझ गए। सुनिए, आपको रोजगार और के मंच लिए मिलेंगे दलित और उद्यमिता मौके के लिए मिलेंगे। 10 लाख रुपया आगे दिया समाज गया है, ये जिसमें नजर 5 लाख रखे की हुए हैं। सब्सिडी है। अनामिका जी को भी थोड़ा समय दे देते हैं ना, अनामिका जी को भी थोड़ा समय देते हैं। नीतीश कुमार जी ने जी, अनामिका जी। डॉक्टर अम्बेडकर भाई का जी, सपना पूरा किया। अभी ठीक है। अभी आदित्य जी बोल रहे थे कि अभी हत्याएं हो रही हैं दलितों को, इनसे पूछिए नहीं कि पूछेंगे तो बाटे फिर जवाब देना नरसिंहार होगा। में और बेलछी अरे अभी हत्याकांड वर्तमान में में पासवानों को राम लाइन से सांसद है, एक उनको बार मारा मोदी पीटा गया खड़ा इनकी करके सरकार जब में। जिंदा ये जला उस दिया पर जाता बताइए था, ना, आपकी अभी सरकार क्या नवादा कर रही में थी? 80 दलित मियाँपुर में 35 जो दलितों झोपड़ियों को जला की दिया हत्या गया, कर दी इनकी गई ही थी, सरकार तब में आप अभी क्या कुछ कर दिन रहे पहले थे? की घटना, आप उस पर नौटंकी जवाब दे बंद करिए दीजिए ना दलितों के कि नाम आपके पर। राज्य में दलित कहाँ सुरक्षित है। आज अगर दलित सुरक्षित, एक भी नरसंहार बताइए, जब से एनडीए की सरकार है एक भी दलित के ऊपर हो रहे नरसंहार रोज का हमारे जिक्र दलित कीजिए। भाई बहन मारे जा रहे हैं आदित्य और जी, आप आपको सुनना बात कर रही है। पड़ेगा। आप सुनिए, रोज हमारे दलित भाई बहन मारे जा रहे हैं। चलिए, हमने और ये आप प्रयास कर रही किया हैं। कि शर्म आनी चाहिए सुनाने आपको। का ये शर्म सिलसिला आनी तो लंबा चाहिए। चलता रहेगा। आप अनुसूचित जाति से हैं, मुझे तो ये डाउट लगता है कि आप ठीक है। अनुसूचित जाति हैं। ठीक है, अनामिका जी, दलितों की, हमारी बहनों गया। का यौन शोषण हो रहा है, समय हो गया। और आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं। शर्म कीजिए आप। ठीक है, आपको शर्म आनी समय हो चाहिए। गया, समय हो गया। नहीं नहीं, समय हो गया, माफी चाहेंगे, माफी चाहेंगे, समय हो गया। आदित्य जी, अनामिका जी, प्रमोद जी, महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दर्शक देख रहे हैं और दर्शक ये सुनिश्चित करेंगे कि दलितों के हित में कौन बेहतर काम कर सकता है, किसने बेहतर काम किया है, किसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, आगे किसकी प्लानिंग अच्छी है, ये दलित समाज सोच समझकर तय करेगा। लेकिन इस समाज की अहमियत सियासत में काफ़ी बढ़ती जा रही है, ये भी उन्हें एहसास होगा, क्योंकि एक मजबूत वोट बैंक के तौर पर उन्हें सभी दल देख रहे हैं और उनके हित में काम करने का दावा कर रहे हैं। कार्यक्रमों की लंबी श्रृंखला चुनाव तक देखने को मिलेगी। इस दौरान ही दलित समाज ये चुनाव करेगा कि किसके साथ उन्हें जाना है, और ये बिहार की राजनीति में आने वाले भविष्य पर गहरा प्रभाव डालेगा। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।